चला गया को पता कर वाहन जी कहाँ ऊपर चढ़े आ रहे यार, क्या बात है? वाहन जी आपने मेरे गटर का ढकनाते नहीं देखा? मैंने तुम्हारे गटर के ढक्कनों का ठेका लिया हुआ, उधर मरो जाके। नाराज होने की क्या लोड़ है, एक सवाल ही तो पूछा था। पता नहीं कितने चला गया मैं, कितने फेर चोरी ना हो गया होवे। जुल्फी भाई ना इस महल्ले में ना चोरियां होने लग पई हैं। अच्छा तो क्या चोरी हो गया? एक महीने में ना मेरे गटर का दूसरा ढकना चोरी हो गया। अब तो ना रिपोर्ट करानी पड़ेगी, तो फिर आएगी पुलिस, तो होंगी तफ्तीशां, फिर होगा छतरोल। अरे बकवास बंद कर, चल दफा हो यहाँ से, चल। और गटर का तारफ कराना शुरू कर दिया मुझे, चल निकल यहाँ से। ओए, और तू अभी तक यहाँ ही खड़ा है, और चल निकल इधर, चल चल पड़े दफा, पागल खाना जाए। और मैंने कहा पहलवान जी आओ मेरी जान जरा उस तरह के नीचे फिर। हाँ यार। अरे आइए आइए आपा जी, आज सुबह सुबह हमला कर दिया आपने। ए, तुमने कुछ सुना? नहीं, अभी तो आपसे मुलाकात हुई है, अभी पता चल जाएंगी महल्ले की सारी खबरें। बहुत अच्छे, क्या बात है, नावे नापरा। मैं नहीं कभी किसी की बात किसी के आगे भी करती। ओ आपा जी, हमने भी कभी आपकी बात किसी के आगे नहीं की, अब बात तो बताएं। ये अपना शेख जी नहीं है, उसके घर में फिर पुआड़ा पड़ गया है। पुआड़ा? फिर? उसका बेटा नहीं आ रहा वो बड़ा दुबई से बाला? हाँ, आज वो पहुंच रहा है शायद अपना इकबाल अहमद बल्बों वाला। तो भरा वो छोटी शेखनी ने तो पूरी पूरी तड़ी लगाई है कि अगर बाला उसकी मंगाई हुई चीजें दुबई से ना लेके आया तो वो उसको और उसके बच्चों को सेंध में से गुजर के ऊपर नहीं जाने देगी। लो, तो फिर वो क्या ऊपर की मंजिल में खिड़की से जाएगा? वो कहती है कि पौड़ी लगा के ऊते से जाए वो। सीढ़ी लगाकर, बड़ा मजेदार नजारा होगा। पता है, एक दफा ना शेख साहब रात को देर से घर में आए, तो छोटी शेखनी ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो शेख साहब को सीढ़ी लगाकर ऊपर जाना पड़ा था। तो किश्तियों में पैर रखने का नतीजा ये होता है। जल्दी से सफाई कर प्यारी, दुबई से मेरा बेटा आ रहा है, उससे कट्टे मिट्टी की आदत कहाँ होगी? हाँ बीबी बड्डी, वहां तो सुनाई जी रेत होती है। मेरे बाले के कार में तो क्लीन बिछे हैं वाल टू वाल, खैर से अरबी शेखों के बल्ब ठीक करता है। बीबी बड्डी, शेख तो जी खैर से हमारे शेख साहब भी हैं, पर वो हैं पाकिस्तानी। अगर दुबई गए होते तो फिर देखती तू हमारे टॉर। बीबी जी एक बात तो बताएं जी। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, सफाई कर। मैं जरा रस्तों को देखूं सामान भेजा कि नहीं भेजा, वो भी निकम्मा है तेरी तरह। ओए आ गया तू? 2 घंटे लगा के तुझे मैंने काम भेजा था, हैं? और तू काम चोर होता जा रहा है, हैं? ओए ओए, ओ मत चारा कर बच्चे को इतना। पहलवान, झाड़ूंगा नहीं ना तो बड़ा होकर ये कामयाब नाई कैसे बनेगा? ओए अभी उसकी उम्र ही क्या है यार। बस पहलवान, मुझे दुकान पर इसकी लोड है, ये प्राइमरी कर ले, इसको मैंने पक्का दुकान पर लगा देना। बस प्राइमरी? और इतना तो मैंने भी पढ़ लिख लिया था। हाँ तो पहलवान, और तू अच्छी खासी वो दुकानदारी भी तो कर रहा है ना? और कहाँ यार, ठीक है, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों से बात भी नहीं कर सकता ना। पहलवान, तूने ये पढ़े लिखे लोगों से बात करके लेना क्या है? वैसे भी इस मोहल्ले में पढ़ा लिखा है ही कौन? वो पहले नहीं थे, पर अब तो आ गए हैं माशाल्लाह। क्या मतलब? नहीं समझा? उधर। ओ अच्छा अच्छा। पर पहलवान, तूने ये क्लिनिक वाली से बात करके लेना क्या है? ना तो तुझे क्लिनिक की लोड़ पड़ सकती है और ना ही उसे तेरी मिठाइयों की। पढ़ सकती है, क्यों नहीं पढ़ सकती? और देखना, और जब कल इफ्तिताह के मौके पर
मैंने मिस्त्री को मिठाई पेश की ना, तो भला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा थैंक यू, और मैं बेवकूफों की तरह मुंह खोल के हंसने लग पड़ा। अब पढ़ा लिखा होता ना तो कोई शेर ही सुना देता यार। शेर? वो तेरा दिमाग ठीक है पहलवान? चल अब फुटा का चल। बाजी क्लिनिक सच का कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो औरतें भी आती हैं कि नहीं। आएंगी, जरूर आएंगी, मगर जरा आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या है ना कि शुरू शुरू में जरा घबराती हैं। हाँ ऐसा भी होता है। अरे ओ बच्चों अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आओ आओ इधर बैठ जाओ। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? बिल्लू। बिल्लू। और कहाँ रहते हो? उधर। मेरी माँ का नाम आपा सोहरा है। अरे तुम आपा सोहरा के बेटे हो? जी, सारे मोहल्ले के बच्चे उनके हाथों के पैदा किए हुए हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? वो माँ से, लेकिन आजकल वो बहुत छोटी छोटी बातें करती है। क्यों? वो आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कहती है कि आप उसके पेट पे लात मारने आई हैं। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। हम तो यहाँ औरतों की मदद के लिए आए हैं। यहाँ पे हम बच्चों को और औरतों को अच्छे मशवरे दिया करेंगे। तुम्हें यकीन नहीं मेरी बात पे? नहीं। अच्छा, तो जब भी तुम्हारा दिल करे ना, तुम इधर आ जाना। यहाँ पे कोई तुम्हारी अम्मा के खिलाफ बात नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर माँ ने देख लिया तो डांट के प्लीज। खुदाफिज। बड़ा ब्राइट बच्चा। वो तो है, मगर बाजी आपा सोखना तो बड़ी खतरनाक चीज है। को पता मोहल्ले के हर घर में उसका आना जाना है। मगर हम उसके दुश्मन तो नहीं है जरीना। मगर वो तो यही समझती है ना। गलत समझती है, हम उसे समझाएंगे। मिलेंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम बालाजी। वो तस्वीर किसकी है? खौफ आ रहा है। मैं हूं वो तस्वीर में? तो मैं पहचाना ही नहीं जा रहा। ये किस फोटोग्राफर को उठा लाए थे हो तुम? पर नीचे आपका नाम तो लिखा हुआ है ना सर जी। वो नाम लिखा होने से क्या होता है? फोटो तो साफ होनी चाहिए। चलो अब ऐसा करो, इसकी कटिंग करा के ना पार्टी के सदर साहब के नाम भिजवा दो। चलो। अभी लाता हूँ सर। क्लिनिक खुलवाना तो आसान काम था, लेकिन इसको चलाना जरा मुश्किल काम है। वो इसे चलवाना हमारा काम नहीं, बस बोर्ड लगा रहे, कागजों में हिसाब किताब चलता रहे, यही काफी है। काउंसलर के और भी 1000 काम होते हैं। हाँ जी ये तो है सर जी। मसलन आज आपने एक बेकरी और एक गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह भी तो करना है ना। लेकिन सर ये हमारा पहला गर्ल्स स्कूल तो चल नहीं रहा, फिर इस नए स्कूल की क्या जरूरत है? ओए, हमारा काम है सिर्फ इफ्तिताह करना, बाकी काम अवाम का है। अवाम को भी तो हाथ पैर हिलाने चाहिए ना, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। वाह, क्या बात की है सर आपने। और तू वाह वाह कर रहा, मैं यहाँ मुशायरा कर रहा हूँ। चलो उधर जाके बैठ, फ्री हो जाता है। निकलो, सर पे सवार हो जाते हो। सर ये मास्टर हिदायतुल्लाह आजकल बहुत बोल रहा है। जी सर जी, बल्कि एक बयान भी दिया उसने कि इंतजामिया इलाके में बड़ी बेहयाई फैला रही है। अच्छा, तो ऐसे उच्छेद कंडों पे उतर आया? सर वो तो है ही बड़ा घटिया आदमी। उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर जी। मेरा ख्याल है मुझे बिलाल बेग से बात करनी पड़ेगी। मैंने इस मास्टर का दफ्तर न चुकवा दिया तो मेरा नाम भी करीम बख्श नहीं है। चलो पीछे हटो सब लोग। ड्राइवर चलो अगले पॉइंट पे चलो। किधर गई है सर? सर सानू किधर मिलेगा? सर केनू में लिया सर। ओए नलैका, ओए नलैका, ओए ध्यान कर। और ये उरियानी को बिरयानी लिख दिया है कमबख्त।
ओए ओए, ये बरियानियों का ध्यान छोड़ और उरियानियों की तरफ ध्यान कर, समझा? मास्टर जी माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। आइंदा नहीं होगा का बच्चा, चल गलतियां ठीक करके ला और जल्दी कर, शाम का एडिशन न रह जाए। नहीं सर जी, ये लड़का नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में आप इसे वापस मदरसे भिजवा दें और सदर दफ्तर से कोई पढ़ा लिखा ज़हीन समझदार लड़का मंगवाएं। पढ़ा लिखा? उसका क्या काम यहाँ? ओए, ये पढ़े लिखों का काम है? सर यूनिवर्सिटी के लड़के हैं। हैं? यूनिवर्सिटी के? हाँ जी, अनपढ़ों से ज्यादा काम के होते हैं। मैं तो कहता हूँ 1-2 मंगवा लें। हाँ सर जी, 1-2 मंगवा ही लें। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। मास्टर साहब, मुझे क्लिनिक में पहली औरत चली गई। क्या चली गई? औरत। देखो समीना, ये सिर्फ तुम्हारी सेहत और ज़िंदगी का सवाल नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल और सेहत का भी सवाल है। अगर तुमने और बच्चे पैदा करने से इनकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। अब ज़रा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे 5 बच्चों का क्या होगा? पर बाजी वो तो इस सिलसिले में बात करने को तैयार ही नहीं। कहता है औरतों का इस तरह की बात करना बेहयाई है। बेहयाई? बेहयाई तो ये कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेला जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक किया जाए। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी समीना। इन टेस्टों की रिपोर्ट को आ जाने दो और उसके बाद तुम आके ले जाना, ठीक है? दवाई तैयार हो गई? ये दवाई तुमने रोज़ाना खानी है, तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और फल वल भी खाती रहना। वो जी फल कहाँ लाता है वो घर में, वो तो बाजार में ही खा आता है। मैं तुम्हें विटामिन की गोलियाँ लिख देती हूँ और तुमने 1 हफ्ते बाद आना है। अच्छा जी। से अब मैं चलती हूँ बाजी, बड़ी मेहरबानी। नहीं, मेहरबानी की क्या बात है, हमारी ड्यूटी है ये। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ बिल्लू, कुछ खाओगे? दवाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई है नहीं, टॉफियाँ। हमारे क्लिनिक में सिर्फ दवाइयाँ तो नहीं मिलती। ये देखो इतनी सारी टॉफियाँ। टॉफियाँ? मैं गुड्डू और गुगलू को भी बताऊंगा कि यहाँ से टॉफियाँ मिलती हैं। हाँ जरूर बताना, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? वो ये कि क्लिनिक के बाहर जितना गंद है ना, इसको साफ करने में तुम सब हमारी मदद करोगे। सो जाओ आराम से, सो जाओ। और रात को रुपये मांगने शुरू कर देते, सो जाओ। बर्तन साफ कर लिए? नहीं, हम तो चलो फिर। 1 मिनट चैन का नहीं मिलता मुझे इस घर में। तो क्या करूं, बच्चे हैं, शोर तो हो गई। सिर्फ बच्चों का शोर नहीं है, और घर का हाल देखो। अकेली सारा दिन घर का काम काज करती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इन्हें स्कूल भिजवाती हूँ। अगर इतना बुरा लगता है ना तो ले आओ कोई नौकरानी। हाँ ले आओ कोई नौकरानी। वो हम बड़े रईस हैं और जो नौकरानी ले आए। अगर इतने रईस नहीं थे ना तो नहीं करने थे इतने बच्चे पैदा। लो, मेरी तो कमर रह गई खिदमतें कर करके इनकी। बबलू को 2 हफ्ते से खांसी है, जमीला का ताप चाहता उतरता है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। डॉक्टर तक के पास तो लेके नहीं गए इनको। मैं हकीम हिकमत के पास लेके तो गया था। तो इससे क्या फर्क पड़ा? पैसे बचाने के लिए टूट पहने हकीम के पास लेके जाते हो जो खुद पैर कमर में लटकाए बैठे है। चुप हो जा जुलेखा, चुप हो जा। और सारा दिन मैं मेहनत कर करके पैसे कमाता हूँ, और कहाँ जाते हैं पैसे? उसी घर में लगते हैं। इसी घर में लगते हैं। मैं क्या करूँ? अच्छा मैं रोटी नहीं खाता। तो ना खाओ। नहीं खाता मैं। सारा दिन किल-किल पैती रहती है। तुम्हारी किल-किल है सारा दिन। तुम डालते हो। तुम डालते हो। की गल है पुत्र, सौंदा नहीं? नींद नहीं आ रही अब्बा। और जवानी बेची जो नींदर आना बंद हो जाए तो बड़ी खतरे वाली गल रही है। वो बादाम खाने छड़ देते ने? और नहीं अब्बा। लस्सी पीना? और आदि तो मैं खुद ही दट्टी पे आप ही पी जाता हूँ। वेले वेले दी गल रही है। जदों असी जवान होंदे सां ते शामी 6 बजे नींदरां जफ्फा मार लैंदियां सन। सवेरे 5 बजे उठ के डंड बैठ का जो लानियां होंदियां सन।
ਲੈ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੰਗਲ ਇਲਾ ਸੀ। मैं सवेरे उठिया तड़के सार। ओ अब्बा, और मैं आगे ही बड़ा परेशान हूँ, और मैंने ये किसे ना और बहुत सुन ली है तुमसे। परेशान है? कोई औखा दंगल आ पे? ओ अब्बा, मैं कुश्तियां नहीं लड़ता, मेरी मठियाई की दुकान है, तू हड़बड़ी भूल जाता है। चला पुत्र, और दंगला तो जिन्ना मर्जी नसो, ये फेड़ भी सामने आ खलोंदे ने। इश्क भी तो एक दंगल ही है। वो तुम्हें कैसे पता है? मैं तेरा पीऊंगा पुत्र। बड़ा अब्बा, मुझसे तो उसके साथ बात भी नहीं होती। देख मेरा पुत्र, जेरी गल तू ओदे नाल मुंह नाल नहीं कर सकदा ही ना, ओदे करन दे होर बड़े तरीके ही रहने। अच्छा, ओ केड़े वा? ओनू पेरे खवा, खालस ते वधिया खोए विच जाफरान पा के। अच्छा, फेड़ वेख तसीना। हाय हाय, आराम से, हाय रीमा आराम से, तुझे तो दुआ नहीं भूल गया। ठेका जो नहीं लगा गुरुजी। हाय लटरा दिया। अभी तो मजा आने लगा था गुरुजी। हाय आराम से, हाथों में नरमी और प्यार होना चाहिए। जब पट्टे पे हाथ पड़े इतने प्यार से कि पिघल कर मोम हो जाए। सीख लो अपने गुरु से। हाय, मेरे जैसे दो चार ही हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये गुर कॉलेज और स्कूलों से नहीं मिलते, है सीना बसीना मिलते हैं। चमेली, चंबेली। जी अम्मी जी, तुझे मैंने कहा था कि दो चूचों की यखनी रख दे, मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। तूने चढ़ाई? वो तो मैंने कब की चढ़ा दी अम्मी जी, अब तो पकने वाली होगी। हाँ हाय, मैं तेरे सदके जाऊं, तेरे बारी जाऊं। जीती रहे। रीमा चल, शाबाश, मुझे गाना सुना, चल जल्दी कर। मेरा तो गला ही खराब है गुरुजी। वो जुल्फी के घर उस दिन गाने से गुरुजी। तो क्या गाना गाने से तुम्हारा गला खराब हो गया? खाम खा 25 रुपए दे रहा था मुझे, मेरी लड़ाई होगी उसके साथ। मैंने कहा 25 रुपए में किस बात के लूं है, इतनी मैंने मेहनत किया, सारा कुछ किया, 40 रुपए लूंगी, 40 रुपए से एक टेडी पैसा काम नहीं लूंगी मैं। बड़ा कंजूस है। वो जो कलंक वाली बाजी है ना, जाहिल रीमा, कलंक नहीं, क्लीनक। ओहो, क्लिनिक हो या कलंक कटी का बात तो एक ही है ना। एक बात तो बताएं गुरुजी, ये जो क्लिनिक खुला है इसका हमारी सेहत पे भी कोई असर पड़ेगा? देख जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा अकीके होंगे, और उतने ही ज्यादा खतने होंगे, और उतने ही हमारा कारोबार चलेगा। Why not? ये तो बात ठीक है गुरुजी। वैसे वो जो क्लिनिक वाली बाजी है ना, औरतों की बड़ी हमदर्द है, तो हमारी भी हमदर्द हुई ना। देख जी, जो औरतों की हमदर्द वो हमारी भी हमदर्द। और वो जो मास्टर हिदायतुल है ना, जहर लगता है मुझे, जहर, दोगला झूठा कहीं का ना हो। भाई बेगम, तो मेरी बात लिख लो, ये क्लिनिक मोहल्ले में बेगैरती और बेहयाई फैलाएगा। आज एक औरत गई है, कल दूसरी जाएगी, फिर ताता बन जाएगा। छोड़े मास्टर जी, क्या गजब हो जाएगा, क्लिनिक ही तो है। बाजार तो ये क्लिनिक है, मगर दर हकीकत ये मगरबी इस्तेमार की साजिश की आमाजगाह है। पानी डालना। घर में इतनी मुश्किल जुबान तो ना बोला करें, बच्चे डर जाएंगे। तुम पता करो कि वो औरत कौन थी जो कल क्लिनिक में गई थी। मैं उसके शौहर से शिकायत करूंगा। ताजा रोटी। वैसे ना बुरखा जो है ना, कभी कभी कोई फायदा भी दे जाता है। ये मजाक की बात नहीं है बेगम, तुम पता करो, हमें इस मोहल्ले की अक़दार को, रिवायात को हर हाल में बचाना है। सालन डालो। खुद ही डालो, बिस्तर बिछाने जा रही हूं मैं।
इधर देख रही हो? अपने ध्यान से पढ़ो। कुछ सुना तुम लोगों ने इस क्लिनिक वाली का? कुछ नहीं सुना? मैंने सुना है कि उसने ऐसी अंग्रेजी दवाइयां रखी हुई हैं कि जिसके खाने से औरतों की दाढ़ी मूछें उगने लग गई हैं। पापा जी, औरतों के दाढ़ी और मूछें? हाँ। ओए, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? वैसे ये है ना परेशानी वाली बात। बे मेरा वीरा, ये जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं ना, इसका कोई ना कोई उल्टा असर जरूर होता है। एक दफा क्या हुआ, मेरे सर में इतनी दर्द हुई कि मैंने बाजार से गोली मंगवा के खा ली। मेरे तो गोडों में भी नामुराद पीड़े शुरू हो गई। बस भरा, हमें तो अपना हकीम जो है ना, वो क्या नाम है, हिकमत अली, वही ठीक है। मोहल्ले के हर मर्द के राज महफूज हैं इन फाइलों में। कोई अरस्तू के सामने चूं करके तो देखे, फिर निकलेगी उसकी फाइल। कौन सी दवाई, कौन सी वीडियो और कौन सी किताब। ओए अरस्तू की औलाद, क्या पैगाम भेजा था तूने मेरे बच्चे के हाथ? जी पैगाम तो कोई नहीं जी, वो सलाम भिजवाया था जी, मिल गया जी। कोई हिसाब किताब की बात की थी और तूने मासूम बच्चे के साथ? नहीं कोई नहीं, बस वो ऐसे बातों बातों में जिक्र निकला था। याद रखना है, आइंदा ऐसा जिक्र ना निकले, वरना तेरा कुछ और भी निकल सकता है, समझे? माफी चाहता हूँ जी बेग साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा जी। और एक बात और ध्यान से सुन, बिलाल बेग अपनी मर्जी से हिसाब किताब चुकाता है, वरना ये पूरी की पूरी दुकानें दुकानदारों समेत भी चुका सकता है, समझे? लो बीबी, ये तुमने रोजाना 2 चाय के चम्मच पीनी है, बगैर नागा, ठीक है? जी शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर दोबारा जरूर आना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम पहलवान, बोलो खैरियत से हो? जी शुक्रिया, मेरा मतलब है कि जी शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं जी? क्लिनिक तो ठीक है ना? हाँ, मैं और मेरा क्लिनिक बिल्कुल खैरियत से। बोलो। वो पेड़े लाया था आपके लिए। पेड़े?